बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरेबल सेट्स। तो हमने पीछे पढ़ा कि जो भी हमारे पास मेजर स्पेस होती है या मेजर होता है उसमें हमें एक सेट दिया जाता है और उसकी उसकी उस सेट के सबसेट्स की कलेक्शन होती है। तो वो जो कलेक्शन के अंदर सबसेट्स हैं, वो जो मेंबर्स हैं उस कलेक्शन के, उन्हें हम कहते हैं मेजरेबल सेट्स। द मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स आर कॉल्ड मेजरेबल सेट्स। और ये आपको पता है मेजर स्पेस क्या होती है कि वो ट्रिपलेट जिसमें सेट मौजूद हो, उसकी कलेक्शन मौजूद हो और म्यू यानी कि मेजर मौजूद हो उसका, उस ट्रिपलेट को कहते हैं हम मेजर स्पेस। अब देख लेते हैं कि अगर ये मेजर स्पेस है तो फिर फाइनाइट मेजर स्पेस और सिग्मा मेजर स्पेस क्या है। फाइनाइट मेजर स्पेस को कहते हैं कि मेजर स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ, मतलब कि हम किसी भी मेजर स्पेस को फाइनाइट कब कहेंगे। और वो मेजर स्पेस आपको पता है उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें तो एक सेट, उसकी कलेक्शन, उसका म्यू मौजूद होता है। तो उस मेजर स्पेस को फाइनाइट तब हम कहेंगे जब उस सेट के ऊपर हम म्यू अप्लाई करें और वो लेस देन इन्फिनिटी है। यानी कि मैं आपको सिग्मा फाइनाइट बता देती हूँ कि सिग्मा फाइनाइट और फाइनाइट में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन करवा देती हूँ, फिर मेन डिफरेंस जो नॉर्मल लैंग्वेज में है वो बताऊंगी। अच्छा, म्यू ऑफ एक्स यानी कि सेट के ऊपर हम म्यू अप्लाई करें तो वो लेस देन इन्फिनिटी है। जनरली क्या कहता है कि अ सेट ए इज सेड टू बी अ फाइनाइट मेजर इफ इस कलेक्शन में से कोई सेट मौजूद हो, ठीक है, और उस सेट के ऊपर आप म्यू अप्लाई करो और वो लेस देन इन्फिनिटी आ जाए। तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हुई कि फाइनाइट मेजर स्पेस में जो हमने म्यू अप्लाई करना होता है वो उस कलेक्शन के किसी एक सेट के ऊपर अप्लाई करना होता है, पूरी की पूरी कलेक्शन या पूरी की पूरी सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई नहीं करना होता। उसके बाद आगे हमारे पास सिग्मा फाइनाइट। सिग्मा फाइनाइट में क्या है हमारे पास कि अ मेजर स्पेस इज कॉल्ड सिग्मा फाइनाइट इफ देयर इज अ सीक्वेंस ए आई ऑफ सेट्स इन कलेक्शन, यानी कि उस कलेक्शन में जितने भी सबसेट्स हैं A1 A2 A3, यानी हमने उनको नाम दे दिया, वो जो सीक्वेंस बनेगी ए आई की, वो कहता है कि वो सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस कब होगी जब उन सब के ऊपर आप म्यू अप्लाई करो और उसका आंसर लेस देन इन्फिनिटी आए। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट मेजर स्पेस एंड सिग्मा फाइनाइट। फाइनाइट मेजर स्पेस में हमने उस कलेक्शन के किसी एक सेट के ऊपर आपने म्यू अप्लाई करना होता है, और जबकि सिग्मा फाइनाइट में पूरी की पूरी सीक्वेंस के ऊपर म्यू अप्लाई करना होता है और वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो फिर हम उसे कहेंगे सिग्मा फाइनाइट, राइट। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखते हैं कि क्या वो किसी भी एग्जांपल को हम सिग्मा फाइनाइट या वो फाइनाइट है या नहीं है किस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही लिया था, यहाँ पे भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं। सेट हमारे पास ये है, कलेक्शन में एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सारे सबसेट्स हैं, और वो ये कह रहा है कि जब आप इसके ऊपर इस कलेक्शन में से किसी भी सेट, यानी कि ए उसने नाम लिया, नोट द वर्ड्स कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, बहुत टर्म यूज़ नहीं हुई। यहाँ पे ए जो है कोई भी इस कलेक्शन में से सेट है, तो वो कहते हैं जब आप उसके ऊपर म्यू अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, कार्डिनलिटी होगी। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि दिस सेट या द म्यू जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी सेट के ऊपर तो वो उसकी कार्डिनलिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे म्यू ऑफ ए क्या है कि अगर वो ए फाइनाइट है तो उसके अंदर उसकी कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी, और अगर वो ए हम उसके अंदर से सबसेट ले रहे हैं, वो इनफाइनाइट सेट हम ले रहे हैं, तो उसकी जो म्यू अप्लाई करेंगे उस सेट के ऊपर तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। और वो ये कह रहा है कि आप ये शो करें कि ये जो स्पेस हम आपको दी गई है कलेक्शन की, सेट की और म्यू की, वो सिग्मा फाइनाइट है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं फॉर फाइनाइट मेजर स्पेस। फाइनाइट मेजर स्पेस उसने कहा है ना कि या तो सिग्मा फाइनाइट है या नहीं है, ये बता दें। तो अगर वो नहीं होगी तो हो सकता है वो सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस हो। तो फाइनाइट मेजर स्पेस के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो कि एक सेट हम लें और उसका जो म्यू है वो लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट मेजर स्पेस में देखिए सबसेट में उस कलेक्शन में एन इटसेल्फ भी तो मौजूद है ना, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और उसने कलेक्शन में कहा है कि उसके सारे सबसेट्स इंक्लूड होते हैं। तो मैं यही ले लेती हूँ, और अगर मैं इस पर अप्लाई करूँगी तो वो तो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, वो तो इन्फिनिटी है, तो इक्वल आ गया, लेस देन तो नहीं आया। हेंस ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है कि फाइनाइट मेजर स्पेस नहीं है। नाउ लेट्स सी कि इट इज सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस और नॉट। तो उसके लिए उसने कहा था कि आपके पास एक, पहले तो उसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में, फर्स्ट कंडीशन ये है ना कि हमने गिवन सेट को एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लेना है। तो सीक्वेंस की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, देखिए मैंने इसको समेशन आप लगा सकते हैं या यूनियन भी लगा सकते हैं, डजेंट इफेक्ट। तो आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यानी मैं 1 पुट करूँगी तो 1 आएगा, फिर 2 पुट करूँगी तो 2, 3 पुट करूँगी 3, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पूरा सेट बन जाएगा। तो एन का सेट भी तो यही होता है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये मैंने एक सीक्वेंस बना ली, पहली चीज़ ये। अब मैं इसको अगर एक्सप्रेस करके लिखूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 4 यूनियन
यानी ये यूनियन लगा के ये सारे इस सीक्वेंस को मैंने ओपन कर दिया। जब मैंने सीक्वेंस को ओपन किया तो देखें, जब मैं इसका हर एक के ऊपर म्यू अप्लाई करूँगी, यानी कि म्यू ऑफ एन अगर मैं अप्लाई करूँ तो इसके ऊपर म्यू ऑफ हर सेट के ऊपर अप्लाई होगा, 1 के ऊपर, यूनियन 2 के ऊपर, आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, मैं एक ही मरतबा सारा सबके ऊपर करने लगी हूँ, आंसर में सेपरेट लिख लूँगी, प्लस अप टू सोन। ठीक है, अब देखिए जब इसके ऊपर इसकी कार्डिनलिटी क्या है, क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि जब आप किसी फाइनाइट सेट के ऊपर म्यू अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर उसकी कार्डिनलिटी होगा। इसकी कार्डिनलिटी 1, इसकी कार्डिनलिटी 1, इसकी कार्डिनलिटी 1, सबकी कार्डिनलिटी 1 है। तो 1 यूनियन 1 यूनियन 1 यूनियन 1, 1 यूनियन 1 यूनियन, सब में क्या यूनियन करके लिखेंगे तो 1 ही आएगा। तो देन ये 1 क्या है भाई, ये तो इन्फिनिटी से लेस देन है फॉर ऑल आई। ठीक है, हैंस दिस इज सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस, नॉट फाइनाइट। सिग्मा फाइनाइट में उसने ये कहा था कि आप पूरी सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपका जो आंसर है वो लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। मेरा लेस देन इन्फिनिटी आ गया। और फाइनाइट में उसने कहा था किसी एक सेट के ऊपर, वो सेट मैंने ले लिया एन का, क्योंकि देखें आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि हम किसी एक और कोई सेट को, फाइनाइट सेट को ले लेते हैं, ठीक है, वो तो लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा, बट जब हम किसी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं, कोई चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी उसकी पूरे के पूरे सेट के ऊपर सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये फाइनाइट मेजर स्पेस उसके एन वाले यानी कि उसके अपने सबसेट के ऊपर तो जो है वो सबसेट के ऊपर जो है वो फुलफिल नहीं, और इसलिए हम इसको फाइनाइट मेजर स्पेस नहीं कह सकते। हेंस दिस इज अ सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस, नॉट फाइनाइट। नॉट देख लें, इफ अ स्पेस इज सिग्मा फाइनाइट then this is not compulsory that the given space is finite, but if finite then it will be sigma finite। ये if and only वाली कंडीशन आ गई कि अगर कोई कंडीशन कोई भी स्पेस सिग्मा फाइनाइट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनाइट भी होगी, लेकिन अगर वो फाइनाइट है तो वो सिग्मा फाइनाइट लाजमी तौर पर होगी। Another remark is every finite measure space can be regarded as a sigma finite but conversely is not true in general। यही वही बात मैंने बता दी कि आप हर फाइनाइट को सिग्मा फाइनाइट कह सकते हैं, बट हर सिग्मा फाइनाइट को फाइनाइट नहीं कह सकते। एक बात, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसने कहा कि एक कलेक्शन है सिग्मा अलजेब्रा ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स। यहाँ पे उसने एक्स को स्पेसिफाई नहीं किया। म्यू ऑफ ए वो ये कह रहा है कि अगर ए इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा तो उसकी जीरो हो जाएगी, और नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा तो इन्फिनिटी। देखे ना, यहाँ पे उसने एक्स कोई भी हमें डिफाइन करके सेट नहीं दिया, तो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो उसने ये खुद ही बता दिया कि अगर आपके पास दो ही केसेस हो सकते हैं, जब इस तरह का कोई ट्रिवियल सेट हो ना जिसका आपका एलिमेंट्स नोन ना हो, तो फिर दो ही केसेस हो सकते हैं। या तो आप उसको एक तो एम्प्टी सेट लेंगे, ठीक है, और एक वो सेट का अपना इटसेल्फ सबसेट, ठीक है, दो ही सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट। तो वो एम्प्टी वो कहता है म्यू जीरो होगा, और अगर वो नॉन एम्प्टी तो उसकी जो म्यू होगा इनकार्डिनेटी होगी वो इन्फिनिटी होगी। फाइनाइट मेजर स्पेस के लिए देखा हमने, अगेन मैंने वही सेट लिया क्योंकि उसने कहा है कि इस कलेक्शन में इसी एक्स के सारे सबसेट्स हैं, तो इस एक्स के सबसेट सिर्फ दो ही बन सकते हैं यहाँ पे, ये दो। तो मैंने जब एक एम्प इसके ऊपर लूँगी तो ज़ीरो, ये तो लेस देन इन्फिनिटी है, लेकिन जब इसके ऊपर लूँगी तो वो इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। हमने किसी एक सेट के ऊपर अप्लाई करना है फाइनाइट मेजर स्पेस के लिए, तो मैंने जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो वो तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, हेंस वी कैन से दैट सो दिस इज नॉट अ फाइनाइट मेजर स्पेस। अब सिग्मा फाइनाइट देखें तो सिग्मा फाइनाइट के लिए अगेन मैं इसको पहले एक सीक्वेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगी। सीक्वेंस की फॉर्म में जब एक्सप्रेस करूँगी तो उसने मुझे नहीं बताया हुआ कि यहाँ पे उसने सेट्स ये सबसेट्स हम कौन से लेंगे, तो मैंने लिख दिया ए आई इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। A1 कोई सेट होगा, कोई सबसेट होगा, A2 भी कोई सबसेट होगा, A3 सबसेट होगा। जिस तरह से उसने हमें एक अननोन ट्रिवियल सेट दिया उसी तरह से हमने अननोन ट्रिवियल सबसेट्स बनाए हैं, राइट। अब वी हैव टू शो दैट कि इसकी इस जो सीक्वेंस है इसके ऊपर जब म्यू अप्लाई करें तो वो लेस देन इन्फिनिटी आए, फिर ही हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस है। तो ए जे कोई भी एक ऐसा सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है, तो यानी कि ए आई जो हमने सीक्वेंस बनाई है ना, अब इस सीक्वेंस में एम्प्टी सेट्स भी आ सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स भी आ सकते हैं। तो एम्प्टी सेट्स का जो मेजर है वो तो ज़ीरो हो गया, और नॉन एम्प्टी सेट्स का उसने कहा था कि मेजर इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, या तो अगर म्यू ऑफ लेट्स से ए जे जो है वो ज़ीरो आएगा इफ़ ए जे इक्वल टू इन्फिनिटी, और म्यू ऑफ ए जे जो है वो इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा इफ़ ए जे इज़ नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है। ये दो कंडीशन है, तो हमें तो चाहिए था सिग्मा फाइनाइट के लिए लेस देन इन्फिनिटी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई।
सो ये ना ही फाइनाइट स्पेस है, ना ही सिग्मा फाइनाइट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आउटर मेजर और इसके केस स्टडीज़ करेंगे और इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे।